बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पट्टी जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज और मेरा नाम है सोमेश्वर कुमार सोनी। 22 जनवरी को भारत एक नया उत्सव मनाएगा। 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाने की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। वही क्योंकि राम मंदिर में भगवान राम अपने बाल लीला में विराजमान होने वाले हैं, लेकिन इससे अलग कई विरोधी ऐसे हैं जो उन पर राम मंदिर पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। कई नेताओं की एक लंबी लिस्ट तैयार हो रही है जो अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं, जिससे उनके हिंदू घृणा वाले चेहरे सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये झूठ कहीं ना कहीं पकड़ भी आ जा रही है। राम मंदिर पर बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा बवाल राजद की तरफ से शुरू किया गया है। डेहरी विधायक फतेह बहादुर ने राम मंदिर को लेकर सबसे पहले राबड़ी देवी, जो बिहार के मुख्यमंत्री थी, उनके आवास के बाहर पोस्टर लगाकर इस पूरे राम मंदिर को मानसिक घृणा और मानसिक गुलामी का उन्होंने प्रतीक बताया। लेकिन क्या मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, जो विश्वास का प्रतीक है, क्या ये मानसिक गुलामी का भी प्रतीक हो सकता है? आज राजद से कोई जवाब देने वाला नहीं है, बल्कि इस पूरे विवाद पर जहां हजारों करोड़ों लोगों का आस्था है, उस पूरे मुद्दे पर राजद के तरफ से ना तो अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया है, ना ही इस पर खेद व्यक्त किया गया है। जबकि इसमें और आगे जुड़ते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बड़बोलेपन में काफी कुछ कह दिया है। उन्होंने मधुबनी में पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर से हमारी भूख नहीं मिटेगी। राम भगवान थे तो वो स्वयं अपना मंदिर बनवा सकते थे। राम मंदिर के बारे में तो बोलते हैं कि मंदिर जाने से भूख नहीं मिटेगी, पेट नहीं भरेगा, बल्कि वहां दान पुण्य में पैसा खर्च होगा। जो राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में अभी बन रहा है, उसमें जो हजारों करोड़ रुपए हैं, उसके कई अन्य चीजों पे खर्च किए जा सकते थे। उस मंदिर निर्माण में जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो एक बर्बादी का प्रतीक उन्होंने बताया। तेजस्वी यादव ने उस पूरे पैसे को बर्बादी बताया। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ये बताना चाहेंगे कि वे जो पिछले दिनों तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे, उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? उनके एक मुंडन में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? उनके बेटे, उनके पारिवारिक समारोह में सरकार की तरफ से कितने खर्च किए गए? क्या उसका जन लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में या कार्य में वो पैसा नहीं खर्च हो सकता था? जब आप भगवान में, जब आप आस्था में विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुंडन कराने किसके लिए जाते हैं? आपका एक ही रहता है हमला कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो आप कितने सच्चे हो? कभी कहते हो कि राम मंदिर में जाना, राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना, ये सब पैसों की बर्बादी है, और अगले ही दिनों आप बौद्ध मंदिर पहुंच जाते हो, किसी मस्जिद पहुंच जाते हो, वहां चदर चढ़ाते हो। आप भगवान के बारे में तो ये बोलते हैं कि भगवान होते तो स्वयं अपना मंदिर बनवा सकते थे, तो आप इस अन्य किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं कहते कि वो अगर होता तो स्वयं चादर ओढ़ लेता? आप केवल एक धर्म को, एक समाज को टारगेट करना चाहते हैं, वो केवल और केवल वोट बैंक के लिए।
आपका ना तो किसी विकास से, ना ही कल्याण से, ना ही किसी समाज के उत्थान से मतलब है। आप केवल और केवल किसी एक सर्टेन वोट बैंक के लिए जाते हैं। मंच पर खुला होता है क्योंकि आप नेता हैं, आप सर्वमान्य नेता हैं, तो आप जो बोलिएगा सब सुनेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी इन बातों से कितने लोग आहत होते हैं? क्या आपको किसी एक ही वर्ग का वोट मिलता है, या आप किसी एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपकी भाषा आपके चरित्र को दर्शाता है। आप हिंदू धर्म के बारे में तो उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन उसी हिंदू धर्म का आप पुरजोर समर्थन भी करते हैं एक तरफ। केवल आप समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए समाज में जाकर ये बयान जारी करते हैं कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर से पेट नहीं भरेगा, जबकि अंदर ही अंदर आप डरे हुए हैं। आप उसी मंदिर के शरण में जाते हैं, बाल मुंडवाते हैं, छठ करते हैं, तब आपको हिंदू धर्म गलत नहीं दिखता है। ये समाज में आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? आखिर समाज को आपसे विकास चाहिए, लेकिन आप हर बार विनाश की बातें करते हैं। आप बीजेपी को ये कहते हैं कि बीजेपी दंगा कराती है, फसाद कराती है, लेकिन सबसे ज्यादा जहर तो आपकी भाषा से आती है। इस बारे में आपको सोचना होगा, यहां बिहार की जनता को सोचना होगा कि आखिर क्यों उनके ही पार्टी के लोग बार बार हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान जारी कर रहे हैं, और उनके जो शीर्ष नेता हैं, राजद के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इस पूरे विवादित बयान पर चुप रहते हैं। जैसा कि डेहरी विधायक फतेह बहादुर के बारे में उन्होंने पिछले दिनों सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के बारे में गलत बोला। उन्होंने राम मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बनाया। उन्होंने दशहरा के समय माँ दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, लेकिन इसी राजद के तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ना ही उस विधायक को इन्होंने कहा कि आप खेद व्यक्त कीजिए, आप जाके क्षमा मांगिए। ये आप किस ओर ले जाने की बात करते हैं? डेहरी के विधायक फतेह बहादुर, ये उनके लिए खास हैं। आप कहते हैं कि ऐसे विकास नहीं होगा, मंदिर से विकास नहीं होगा, तो आपने क्या विकास किया है? डेहरी डालमिया नगर जो उद्योग था, आपने अपने विधायक फंड से उसका कितना विकास कराया है? आपको वो बताना चाहिए। लेकिन आप ब्रह्मा सरस्वती के रिश्तों के बारे में बात करते हैं, आप दुर्गा के बारे में विवादित बयान देते हैं। आपने कितने कॉलेज नए, कितने स्कूल, जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए आपने क्या किया है? उसके उत्थान के लिए आपने क्या किया है? इसके बारे में आपको बात करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, आप समाज में विरोध जताना चाहते हैं। यह सही नहीं है। इस चीज को जनता भी समझे, इस चीज को सभी को समझना चाहिए। बाकी लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है। आज से 65 दिन ही बचे हुए हैं, और हमारे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान के भी 18 दिन बचे हुए हैं। आशा करते हैं कि ऐसे नेताओं की बुद्धि सुधर जाए, वो अपने आप पर काम करे, वो समाज को बचाने के लिए काम करे। मेरा इतना ही संदेश और इतना ही उनसे अनुरोध भी है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।